एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं दैट इज आई थिंक फॉर एवरी हाउस, हर घर में इस चीज की अभी जरूरत है अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। हमारे पास है इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस्टर विक्रांत पवार, जो एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वो बहुत ट्रेनिंग्स देते हैं और हर हर एक को आप ये वीडियो दिखाइए। So firstly, Vikrant ji, thank you so much for doing this for my channel and welcome. थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। ओके, सो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैंने मेरे साइबर क्राइम करियर की शुरुआत 2003 में की थी। सो सिंस 2003 और आज तक करीब 21 साल में मैंने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल फॉरेंसिक्स, मोबाइल फॉरेंसिक्स और क्रिमिनल को लोकेट करना, जो एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल्स है उन्हें लोकेट करना टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ये मैंने 21 साल में किया है। एंड इन लास्ट 21 ईयर्स मैंने कम से कम 5 लाख पुलिस ऑफिसर्स ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड मैंने उनको ट्रेनिंग दी है कि साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, डिजिटल एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं और कोर्ट में कैसे पेश करते हैं, ताकि साइबर क्रिमिनल को सजा मिल सके। एंड साइबर सिक्योरिटी में भी मैंने बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन किए, क्योंकि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ये रिएक्टिव अप्रोच हो गया। बट जैसे साइबर क्रिमिनल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, दे हैव अ कम्युनिटी, उसी तरह से एज अ रिस्पॉन्सिबल साइबर सिटीजन वी ऑल नीड टू कम टुगेदर। सो उसी मकसद के तहत मैंने बहुत सारे साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए हैं, स्पेसिफिकली स्कूल चिल्ड्रन, टीनेजर्स, देन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, देन वर्किंग प्रोफेशनल्स, सोसाइटीज, सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए और बहुत सारे कम्युनिटीज हैं उनके लिए मैंने साइबर क्राइम अवेयरनेस के प्रोग्राम मैंने कंडक्ट किए, जिसमें हम ये सिखाते हैं कि किस तरह से साइबर साइबर क्राइम क्या है, किस तरह साइबर क्राइम 2000 से लेके आज तक किस तरह से बढ़ता आ रहा है, किस अलग अलग उसके टाइप्स कैसे हैं, और साइबर क्रिमिनल आपको फंसाते कैसे हैं। सी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइबर क्राइम अगर देखें तो सबको ये लगता है कि कंप्यूटर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नो, अगर हम लोग डेफिनेशन देखें साइबर क्राइम की, तो डेफिनेशन ये है कि इन एनी साइबर क्राइम वेयर कंप्यूटर इज अ टूल, कंप्यूटर इज अ टारगेट एंड कंप्यूटर इज अ मीडियम, ओके, उस क्रिमिनल एक्टिविटी को साइबर क्राइम कहा जाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी वो एक माध्यम होता है, टारगेट होता है, सोर्स होता है। ओके, इसमें टेक्नोलॉजी की कोई भी गलती नहीं। यहाँ पे अगर कोई गलती कर रहा है तो हम गलती कर रहे हैं। मैंने जितने भी केसेस इन्वेस्टिगेट किए उसमें तकरीबन 2000 से ज्यादा केसेस इन्वेस्टिगेट किए, 1500 से ज्यादा क्रिमिनल को इंट्रोगेट किया है, उनका डेटा निकाला है इन 21 सालों में। तो ये समझ में आया है कि हमें ये लगता है कि साइबर क्रिमिनल्स ने बहुत बड़ा कोर्स किया होगा, दे विल बी वेरी बिग हैकर्स, उनके पास बहुत बड़े टूल्स होंगे साइबर क्राइम के। ऐसा कुछ नहीं है। साइबर क्राइम के अगर इंपॉर्टेंट टूल अगर जानना चाहेंगे हम लोग साइबर क्रिमिनल के एंगल से, तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है सोशल इंजीनियरिंग। सो सोशल इंजीनियरिंग मीन्स हम ह्यूमन बीइंग, हम मिस्टेक करते हैं। वी मेक मिस्टेक्स इन टू साइकोलॉजिकल कंडीशन। वन, जब हम बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और जब हम ज्यादा पैनिक होते हैं या घबरा जाते हैं। तो इन्हीं दो साइकोलॉजिकल अटैक्स का फायदा उठाते हुए साइबर क्रिमिनल हमें फंसाते हैं, और इसमें टेक्नोलॉजी खाली एक माध्यम है, इसलिए इसे साइबर क्राइम कहा जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई कॉल आए, ओके, एकदम ऑड आवर पे कॉल आया और मुझे बताया जाए कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ बैंक, शायद वो मेरी बैंक हो, आई विल नॉट नेम अ बैंक, कि अब मैं इस बैंक से बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ या फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, और विक्रांत पवार जी, आपका जो डेबिट कार्ड है वो बैंगलोर में स्वाइप हो चुका है, और क्रिमिनल आपके जो पैसे हैं उसका फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करेगा, शायद टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए आपका पैसा इस्तेमाल होगा, या फिर किसी और इलीगल एक्टिविटी के लिए आपका पैसा इस्तेमाल होगा। बट इन्वेस्टिगेशन करते करते इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप तक पहुंच जाएंगे और इनिशियली आपको क्रिमिनल माना जाएगा। तो दिस विल बी डैमेज टू योर रेपुटेशन। फिर ये सब डरा के फिर हम डर जाते हैं। प्रॉब्लम होता है कि हम डर जाते हैं और हमें वो सच लगता है। इसी इसी के लिए तो ये जो पूरा जो मुझे बताया गया एज अ विक्टिम, ये होता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक, क्योंकि ये सुन के कोई भी नॉर्मल पर्सन वो घबरा जाएगा।
ओके, सो दिस इज सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो क्रिमिनल पहले हमारे हमारे माइंडसेट पे अटैक करते हैं, और उसके बाद हम उनका हर कहा मानते हैं कि भाई ये सिक्योरिटी कोड दो, वो सिक्योरिटी कोड दो, हम आपको सेव करेंगे, हम आपकी तरफ से बात कर रहे हैं। ओके, तो फिर उसी घबराहट में हम उनको ओटीपी देते जाते हैं, और वो सारा क्राइम हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम है। मेजरली जो है साइबर क्राइम, सबसे अगर साइबर क्राइम रोकना है या कुछ करना है एज अ रिस्पॉन्सिबल साइबर सिटीजन, वी नीड टू बी अलर्ट। अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे होने चाहिए, लोगों ने साथ मिलके उनके साथ क्या हुआ ये चीजें शेयर करनी चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर रिपोर्ट करना चाहिए, वो हम बात करेंगे धीरे धीरे। तो उस पर रिपोर्ट करना चाहिए। सो इन ऑल की I feel that we all are on mission like cyber criminal, that we need to deal with cyber criminal, safeguard our data, safeguard our children, and safeguard our valuable asset, money, data, and time. जी बिल्कुल। एंड इसीलिए ये पॉडकास्ट है। एंड मनी बहुत ज्यादा इजीली जा रहा है लोगों का, यू नो। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आई केम अक्रॉस टर्म्स कॉल्ड एज आईपीएस एंड आईडीएस। सो ये क्या है एंड हाउ कैन दिस हेल्प कॉमन मैन, विक्रांत जी? मैम, आईपीएस और आईडीएस ये जो है ये नेटवर्क सिक्योरिटी का एक पार्ट होता है। ये ज्यादा करके कॉर्पोरेट प्रिमाइस में या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है, जहां पे बड़े बड़े कंप्यूटर्स हो, बड़े नेटवर्क्स हो, बड़ा डेटा हो, सर्वर्स हो। इसका कॉमन मैन के लिए ज्यादातर कोई इस्तेमाल नहीं है। तो आईपीएस का अगर फुल फॉर्म देखें तो इट इज इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, और आईडीएस का फुल फॉर्म देखें तो इट इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अगर डे टू डे लाइफ के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम मैंने हमने दरवाजा लगा दिया हमारे घर को, और हमने ताला लगा दिया। सो हमारा दरवाजा ताला, दिस इज इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इंट्रूजन मतलब जबरदस्ती अंदर आना। ओके, तो उसको प्रिवेंट करते हैं हम, चोर को, क्रिमिनल को। और शायद ये सब होके भी चोर अंदर आया तो हमारे घर के अंदर, ऑफिस के अंदर एक कैमरा होगा जो डिटेक्ट करेगा वो क्रिमिनल ने क्या किया, चोरी किया या कुछ तोड़फोड़ किया या जो भी किया। ओके, तो अगर लोग नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम मतलब आपका दरवाजा और ताला, और इंट्रूजन डिटेक्शन मतलब वो डिटेक्ट करना कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है अंदर आके, वो कहा जाएगा सीसीटीवी। लेकिन आईपीएस और आईडीएस ये कॉमन मैन के लिए नहीं बना, उसके लिए कॉमन मैन के लिए बने हैं एंटीवायरसेस। ओके। एंटीवायरसेस, तो एंटीवायरस जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, फिर हम लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, हम बैंकिंग के वॉलेट इस्तेमाल करते हैं। तो बैंकिंग के वॉलेट में हमारा जो एम पिन होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, ये हो गया हमारा आईपीएस और आईडीएस। सो आईपीएस आईडीएस इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, नॉट फॉर कॉमन मैन। All right. Okay. Thank you for clearing that. जी मैम। Okay. Now, next would be three common misconceptions that people have with regards to this topic. आपने इतने सारे ट्रेनिंग ली है, फिर भी ना साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, ये जो टर्म्स है ये काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट फिर भी लोगों को क्या मिसकंसेप्शन है? एनी थ्री? लोगों को मिसकंसेप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन ये है कि इंटरनेट पे जो भी देख रहे वो उसको वो लोग सच मानते हैं। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवरी ह्यूमन बीइंग इज मेकिंग। जो भी हमें इंटरनेट पे दिखाया जा रहा है हम उसको सच मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं पहचान पाते हैं कि इंटरनेट पे जो दिखाया जा रहा है उसको वेरीफाई करने का कि ये जानकारी सच है, ये अमिताभ बच्चन जी का ही इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर ये एक्चुअल बैंक की ही वेबसाइट है, इसे चेक करने के लिए डायरेक्ट कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। सिंपल एग्जांपल, गूगल पे अगर आप कोई सर्च करते हो, लेट्स से मैंने सर्च किया मोबाइल नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर आप सर्च करके देखेंगे तो सच में वहां पे मोबाइल नंबर लिखा आएगा, बट वो सच में उनका मोबाइल नंबर है, इसकी पुष्टि करने के लिए देयर इज नो मैकेनिज्म। सो सबसे बड़ा फर्स्ट मिसकंसेप्शन ये है कि जो भी आप देख रहे हो इंटरनेट पे, आप उस पे ब्लाइंडली डायरेक्टली फेथ ना करें, उसको वेरीफाई करें, तभी उसके 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 साथ जुड़े रहे या फिर उसके साथ आगे का व्यवहार करें या इंफॉर्मेशन शेयर करें। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट ये है
कि सब लोगों को लगता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर मतलब मोबाइल जिस कंपनी ने बनाया है, एप्लीकेशन जिस कंपनी ने बनाया है, उन कंपनी की ही जिम्मेदारी है कि उनके डेटा की मतलब हमारे यूजर के डेटा की सिक्योरिटी का जिम्मा उसी कंपनी का है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। इट इज नॉट लाइक दैट। आप जब कोई घर खरीदते हो, आप कोई फ्लैट परचेस करते हो और फ्लैट में आपके वैल्यूएबल चीजें रखते हो, तो ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आपके फ्लैट के अंदर जो भी सामान है उसकी सिक्योरिटी वो रखे। नो, अब ये आपका घर है, आपको ताला लगाना है, आपको सेफ रखना है, आपको डबल डोर रखना है। ओके, तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिक्योरिटी इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, सिक्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेडली एज अ individual, as a parent, as a part of society, and even as a responsible citizen. तीसरा मिसकंसेप्शन ये है सबको कि जो भी ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो माने डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा हम लोग उस पर कर रहे हैं कि सब कुछ टेक्नोलॉजी में है। तो मेरे जो भी लेक्चर्स होते हैं साइबर क्राइम अवेयरनेस या फिर पुलिस को भी मैं सिखाता हूँ, तो फर्स्ट उनको एक्टिविटी ये देता हूँ कि आप सब लोग अगले 2 या 3 मिनट में 10 मोबाइल नंबर आप एक नोट पैड पे लिख के दिखाएं विदाउट लुकिंग एट योर कॉन्टेक्ट लिस्ट। तो ये नॉर्मली किसी को नहीं आता। कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग लिख पाते हैं, मतलब अगर 100 लोग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं तो उसमें हार्डली, यू विल नॉट बिलीव मैम, हार्डली 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको 5 नंबर लिखना आता है। हार्डली 5 नंबर्स दे कैन राइट। बाकी सारे तो 5 के नीचे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर ब्लाइंडली बिलीविंग ऑन टेक्नोलॉजी, और बिलीव नहीं, वी आर बिकमिंग स्लेव टू द टेक्नोलॉजी। और जो हम जब मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी रैम कितनी है, स्टोरेज कितना है, कैमरा कितना अच्छा है, कॉस्ट क्या है। तो मोबाइल की रैम आज अगर आप देखा जाए तो कम से कम 8 GB या 12 GB की रैम है। रैम यस। मतलब उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी, उसका ब्रेन पावर। ठीक है। और अगर देखा जाए तो हम उस रैम को जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी उतनी आसान है, हमारा मोबाइल फास्ट है, वी फील प्राउड। बट हमें यह भी देखना चाहिए कि अपोलो 13 जो मिशन था यूएस का, जिसके जिसके सैटेलाइट में बैठ के ह्यूमन बीइंग लैंडेड ऑन द मून, फर्स्ट लैंडिंग ऑन द मून बाय ह्यूमन बीइंग, उसका जो कमांड एंड कंट्रोल का कंप्यूटर था उसकी रैम 1970s में ओनली 72 KB थी। ओ। तो अगर 72 KB से हम चांद तक पहुंच सकते हैं तो हमारे सबके हाथ में 8 GB है। तो हम सारे गैलेक्सी के बाहर जाने चाहिए प्रैक्टिकली। ओके। बट उस रैम का वो रैम हमें स्पीड प्रोसेसिंग के लिए बनाई गई है, लेकिन जो रैम यहाँ पे फिट की है नेचर ने, हमने टेक्नोलॉजी बनाई। ह्यूमन हैज क्रिएटेड द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैन नॉट क्रिएट ह्यूमन। ऑल दो एआई आ गया है, मशीन लर्निंग है, या। लेकिन हम हमेशा आगे रहेंगे। तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि लोग, मिसकंसेप्शन ये है कि हमारे पास अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल है तो हम सेफ है, हम सिक्योर है। आप यहाँ की जो रैम है आपकी खुद की, वो इस्तेमाल करें, ना कि मोबाइल की रैम पे डिपेंड रहे। सो दीज आर द 3 मिसकंसेप्शन। और एक चार में फोर्थ ऐड करना चाहूंगा कि लोग एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते कि मेरे साथ क्या हुआ। वो डरते हैं कि लोग हम पे हंसेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, पुलिस क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, कि हम विक्टिम हो गए, हम इतने मूर्ख बन गए। नो, वी हैव टू शेयर व्हाट हैपन विद अस एज ए विक्टिम, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह का क्राइम हो रहा है, हमें इससे बचना चाहिए। तो जो शेयरिंग और केयरिंग है, जो हम इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं रील शेयर करते वक्त या खाना शेयर करते वक्त, सेम शेयरिंग हमें साइबर क्राइम के अगेंस्ट करनी चाहिए एज अ सिटीजन। यस। या, थैंक यू फॉर दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अभी विक्रांत जी, my next question would be few basic points or things that people can take care of with regards to the electronic gadgets. हर हर कोई यूज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो क्या, हाउ कैन दे, बेसिक चीजें दैट दे कैन टेक केयर ऑफ? सबसे इंपॉर्टेंट देखो, देर आर लॉट्स ऑफ डूज एंड डोंट्स। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें या। एज ए यूजर हमें उसका ध्यान रखना है। क्योंकि क्या है,
जब मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चालू हुआ, और आज मोबाइल टेक्नोलॉजी इज वे अहेड, वे Yeah. अहेड। कुछ Yeah. दिन में लैपटॉप भी हमें दिखेंगे नहीं, जैसे हमें वो क्यूआरटी मॉनिटर कंप्यूटर अभी नहीं दिख रहे, Yeah. कुछ दिनों में हमें लैपटॉप भी नहीं देखेंगे, एवरीथिंग विल बी ऑन मोबाइल और सम अदर गैजेट्स। ओके, तो टेक्नोलॉजी इतने स्पीड में बढ़ रही है, एवरी मिनट टेक्नोलॉजी इज अपग्रेडिंग। तो उसी स्पीड में हमें खुद को सिक्योर रखना, डेटा सिक्योर रखना, हमारे बच्चे इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं उसको सिक्योर रखना, ये दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्राइमरी रूल्स है, जो हम फॉलो करें तो सारे सब लोग हम बच सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे मैंने कहा मिसकंसेप्शन का, Yeah. इंटरनेट पे आपको जो भी दिखे उसके ऊपर ब्लाइंडली विश्वास मत रखो। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, मिल रही है, either through Google is not a god. Google is only a information provider. They are not going to verify anything. Okay? तो इंफॉर्मेशन जो भी हमें दिख रहा है इंटरनेट पे, उसको किसी ना किसी तरह से, किसी अलग एंगल से वेरीफाई करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड थिंग, हमारा जो भी ईमेल अकाउंट्स है, Yeah. ओके, जिसे हम साइबर हाइजीन करते हैं, जैसे हम डेली लाइफ में हाइजीन करते हैं। ओके, जैसे कोरोना में हमने सोचा देखा कि फिजिकल मेडिकल हाइजीन क्या होता है, कि हाथ आप बराबर से धो ले, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। ओके, तो इधर उधर का खाना ना खाए, ये सारे बॉडी हाइजीन है। उसी तरह से साइबर हाइजीन भी एक टाइप होता है, या फिर एक कॉन्सेप्ट होती है। आपके मोबाइल को पासवर्ड होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए है फिजिकल डिवाइस को, उसी तरह से आपके लैपटॉप को। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पासवर्ड हमेशा चेंज करते रहना चाहिए हर 3 महीने में। ओके, क्योंकि क्रिमिनल्स के पास ये टेक्नोलॉजी है कि पुराने पासवर्ड का सारा डेटाबेस कहीं से निकाले और आपके लॉक्ड अकाउंट को खोलने की कोशिश करे, जो रेगुलर पासवर्ड है। तो पासवर्ड हमेशा हमें चेंज करते रहना चाहिए। तीसरा चीज, जो भी हमारे ईमेल है, बैंकिंग वॉलेट है, आपका पेटीएम है, गूगल पे है, सबको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर बाय मिस्टेक या किसी सर्विस प्रोवाइडर का कोई डेटा हैक हो जाए, जैसे जोमेटो का हुआ, बहुत सारे कंपनीज है जिनका डेटा हैक हो रहा है बड़े बड़े साइबर अटैक की वजह से। ऐसे नहीं कि वो कंपनीज नेग्लिजेंट, मतलब वो ध्यान नहीं दे रही, बट साइबर क्रिमिनल्स आर वे अहेड। तो ये जब आपका अगर कोई आईडी और पासवर्ड लीक होता है, कहीं पे लीक हो जाता है, जिसमें आप जिम्मेदार नहीं, अगर आपके मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल, वॉलेट्स, बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट, आपके सोशल मीडिया अकाउंट, सबको अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर इनेबल करे, ऐड करे, तो आपका पासवर्ड भी अगर चला जाए क्रिमिनल के पास, तो भी वो आपके अकाउंट में, आपके सिस्टम में एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो भी कोड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आएगा। सो दिस इज सेकंड लेवल ऑथेंटिकेशन, ज्यादा मतलब एडिशनल सिक्योरिटी फीचर है, ये हमें सब करना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें हमारा डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सबसे ज्यादा अगर क्राइम बोला जाए तो फिशिंग ईमेल होते हैं, फिशिंग क्राइम। Yeah. तो हमें मैसेजेस आते हैं बैंक के दिखने वाले, उनका जो ईमेल एड्रेस है उसी तरह से दिखने वाला, हमें एक डोमेन से ईमेल आ जाता है, हम उसको देखते नहीं, नजरअंदाज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जहां से भी ईमेल आए, बैंक का ईमेल आए, जहां पे भी हमें सस्पिशियस लगे कि ये कुछ ईमेल कुछ गड़बड़ सा है, कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांग रहा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांग रहा है, नीचे कोई लिंक दी है उस पर क्लिक करने को बोल रहा है, ओके, तो वो जो लिंक है, तो ऊपर ब्राउजर में उस लिंक का पूरा स्पेलिंग पढ़े। हम लोग ये Yeah. भूल गए, स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि वी शुड राइट करेक्ट स्पेलिंग, बट हम क्या कर रहे हैं, वो स्पेलिंग गलत भी हो तो भी राइट करके पढ़ने में वी फील दैट वी हैव अ बेटर आईक्यू देन आइंस्टाइन, बिकॉज वी कैन रीड इट राइटली ऑल्दो द स्पेलिंग इज रॉन्ग। Yeah. ओके, तो स्पेलिंग चेक करें। ओके, और कोई भी बैंक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको आईडी पासवर्ड या फिर आपको ओटीपी, ऐसा कोई भी चीज नहीं मांगती, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ओके, तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स है। तो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है हमारा, cybercrime.gov.in, Okay. साइबर क्राइम, www.cybercrime.gov.in। वहां पे साइबर क्रिमिनल से कैसे बचे, कैसे, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। ओके, हमारे बच्चों को हम ऑनलाइन सिक्योर कैसे रख सकते हैं।
ओके, ये सारी इस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी गई, उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप उस पोर्टल, इस वेबसाइट का, गवर्नमेंट वेबसाइट का इस्तेमाल क्राइम रिपोर्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। ओके ओके ओके, तो ओके। आई रिपीट अगेन कि आपको किसी भी इंफॉर्मेशन पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं रखना चाहिए, वेरीफाई कीजिए। हमारे आईडी पासवर्ड स्ट्रांग होने चाहिए, ना कि हमारा बर्थ डेट, हमारा ये जो कि गेस कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज, आप सारे ईमेल, मोबाइल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, सब स्पेसिफिकली व्हाट्सएप, उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके सेटिंग होती है, वो आप ऑन करें। और स्पेलिंग पढ़े, जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हो पढ़े। और पांचवी बात, बहुत जगह पे मेजरली अभी क्राइम हो रहा है कि फेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों के नाम से उनका नाम इस्तेमाल करके फेक एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं, फेक वेबसाइट बनाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, और लोगों को दिखाया जा रहा है कि आपको 800% रिटर्न मिलेगा लिटरली, और लोग उस लालच में फंसते आ रहे हैं। और बड़े बड़े कंपनियों का नाम लेके वो लोग फ्रॉड करते आ रहे हैं। अभी फाइनेंशियल फ्रॉड मेजर बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पे चालू है। एवरी डे आई विल टेल यू अप्रोक्सीमेटली महाराष्ट्र से कम 1 से 1,500 करोड़ का फ्रॉड होके वो अदर स्टेट्स में जा रहा है पैसा, या फिर आउट ऑफ इंडिया जा रहा है। बाप रे। ओ। यस। सो लालची ना रहे, और हमारा मानसिक संतुलन ना खोने दे। कोई भी हमें कॉल करे, हमें अगर कोई बोल रहा है कि आपका डेबिट कार्ड कहीं इस्तेमाल हो रहा है, आपके खिलाफ ये है। फिर और एक क्राइम आ रहा है कि भाई हम कस्टम से बात कर रहे हैं, हम हाँ। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, और आपके नाम से पार्सल आया है, आपका ये आधार कार्ड है, ओके, और आपके पार्सल में हमें ड्रग मिला है, तो आपके ऊपर हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप इधर उधर मत जाइए। और फिर विक्टिम को 2-3 दिन घर पे ही रखा जाता है। अलग अलग लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के, और उनसे पैसे लेते हैं रैंसम, उनको धमकी देते हैं कि हम आपको अरेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऑल दिस थिंग्स। और इसे डिजिटल अरेस्ट भी कहा जाता है। जो ओके। डिजिटल अरेस्ट होता है लोगों का, 3-3 दिन लोगों को घर के बाहर नहीं जाने देते, एक एक महीना, और उनको डराते रहते हैं कि मैं आईपीएस बोल रहा हूँ, मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ। और नीचे बैकग्राउंड में वीडियो कॉल भी होता है प्रॉपरली, और वीडियो कॉल में एक पुलिस ऑफिसर बात करता है प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के। तो इस लेवल पे क्राइम जा रहा है। तो उस लेवल पे कोई टेक्नोलॉजी हमें नहीं बचा सकती है। टेक्नोलॉजी इज ओनली अ प्रोवाइडर, अ या प्लेटफॉर्म। तो हमारी खुद की जो रैम है, जो हम भूलते जा रहे हैं, और अवेयरनेस, वही हमें बचाएगा। या ओके। एंड विक्रांत जी, 3 डेफिनेट डोंट्स, मतलब जो आप जब आप मोबाइल फोन जब यूज कर रहे हो तो 3 डोंट्स बिल्कुल आपने नहीं करना है, ऐसा कुछ है मोबाइल के लिए स्पेशली? हाँ, स्पेशली मोबाइल के लिए है कि आपका मोबाइल कहीं पे भी अनअटेंडेड ना रखे, पार्टीज में, कॉन्फ्रेंसेस में, पब्लिक प्लेसेस पे उसको हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखे। उसी के साथ पब्लिक प्लेसेस पे जो चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, चार्जिंग छोटे छोटे पॉड होते हैं या पब्लिक स्पेसेस पे, जिसको कोई मॉनिटर गार्ड नहीं करा, उस तरह के चार्जिंग पॉड्स पे आपका फोन कनेक्ट ना करे, क्योंकि उसमें डेटा ट्रांसफर की फैसिलिटी प्रोग्राम फिक्स किया होता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग इन मोबाइल। नेवर लीव योर मोबाइल अनअटेंडेड, नेवर कनेक्ट योर मोबाइल टू चार्जिंग फॉर एनी अननोन और पब्लिक स्पेस चार्जिंग पॉड्स, फ्री चार्जिंग पॉड। ओके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है, कम से कम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। या आज के दिन में हमें मोबाइल में खुद का एप्लीकेशन एक ढूंढने में बहुत सारे, आप देखेंगे बहुत सारे लोगोज आते हैं, 100 तरीके के एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जो डॉर्मेंट होते हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो उतना ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें जितना आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि कोई भी चीज आपके मोबाइल में अनअटेंडेड, डॉर्मेंट, अनयूज है, दैट विल बी एन इन्विटेशन फॉर क्रिमिनल। ओके। ओके। थर्ड थिंग, आप आपके मोबाइल को फ्री वाईफाई पे कभी भी कनेक्ट ना करें, क्योंकि हमें फ्री की बहुत आदत लग चुकी है कि कोई भी चीज फ्री मिले तो हम उसको तुरंत कनेक्ट करते हैं। तो फ्री वाईफाई नेटवर्क जहां पे आपको मिल रहा है उसको कनेक्ट ना करें, क्योंकि वो नेटवर्क जो होता है वो वाईफाई
शायद किसी क्रिमिनल या उनके कम्युनिटी ने या रैकेट ने ग्रुप ने किया होगा, ताकि आप उनके वाईफाई का इनके उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करें और आपका जो आने जाने वाला डेटा है, मोबाइल में जो डेटा सेंड एंड रिसीव हो रहा है, उसको उसको बीच में ही पकड़ के उसको चेंज करें, या फिर आप क्या क्या कर रहे हैं आपको मॉनिटर करें और आपके खिलाफ कोई एक पर्टिकुलर साइबर क्राइम करे. ओके So these are the three important things which I feel every mobile owner shouldn't do. ओके, आई हैव टू फॉलो अप क्वेश्चंस ऑन दिस। एक तो आपने कहा कि कोई भी अनअटेंडेड पॉड जो चार्जिंग पॉड है उसको यूज ना करें। देर आर मेनी एयरपोर्ट्स, स्पेशली ऑन एयरपोर्ट्स यू हैव दोस चार्जिंग पॉड्स। सो इज इट सेफ टू चार्ज योर फोन ऑन द एयरपोर्ट्स और यू शुड नॉट डू दैट? Yes, specifically. See, I clearly said public and unguarded. सो एयरपोर्ट पे जो भी फैसिलिटी होती है, एयरपोर्ट पे जो भी कोई भी वेंडर अगर एयरपोर्ट के अंदर उसको पॉड लगाने को मिल रहा है, जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी अगर वो पॉड इंस्टॉल कर रही है, सो डेफिनेटली एयरपोर्ट दिस काइंड ऑफ इंटरनेशनल लोकेशंस आर कंप्लाई विथ ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. तो वहां पे ये होना नामुमकिन है. लेकिन हम लोग रेलवे स्टेशन पे हैं या फिर हम किसी मॉल में हैं, वहां पे पता नहीं हमें किसने लगाया क्या है, तो तुरंत वहां पे कनेक्शन कर दिया. किसी नॉर्मल कैफे में चले गए, वहां पे हमने कनेक्ट कर दिया. तो आपके पास बैंकिंग आई मीन पावर बैंक्स है, हमारे पास चार्जर है, तो उसका इस्तेमाल करें, ना कि अनअटेंडेड अनगार्डेड पब्लिकली इंस्टॉल्ड चार्जिंग पॉड. ऑलराइट, ओके। अभी फ्रॉम अ यूट्यूबर आई वांटेड टू आस्क कि आजकल यूट्यूब एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत हैक हो रहे हैं। So जी. this is a very personal question again, that how can I or many YouTubers out there can safeguard our URLs? क्या कर सकते हैं कि वो हैक ना हो? तो कैसे होता है कि आपका जो चैनल है, उस हम्म। चैनल को अगर कोई हैक कर सकता है ओनली बिकॉज पर्टिकुलर क्रिमिनल हैव योर क्रेडेंशियल्स, मतलब आपका आईडी या पासवर्ड आपका लीक है उस आपका चैनल का, आपके इंस्टाग्राम हैंडल का, आपके ट्विटर हैंडल का, वो उसका आईडी और पासवर्ड जब लीक होता है तभी आपका अकाउंट हैक हो सकता है. अदरवाइज ऐसा कोई भी डायरेक्टली बड़ा कम्युनिटी नहीं है साइबर कि यूट्यूब पूरा यूट्यूब हैक कर लिया और सारे सारे चैनल हैक कर लिए, ऐसा नहीं होता. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर ऑल द यूट्यूबर्स, फॉर ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, द फर्स्ट हाइजीन, साइबर हाइजीन, कि आप आपका अकाउंट वेरीफाइड करवा लो. ओके, वेरीफाइड. सेकंड थिंग है कि आपके अकाउंट का पासवर्ड जो है वो क्रिटिकल होना चाहिए, और उस अकाउंट को भी हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है. वो फैसिलिटी होती है कि ताकि अगर आपका पासवर्ड लीक भी हो जाए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कारण एक कोड आपको आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके यहाँ पे कुछ हो रहा है, दिस इज कोड, आर यू द सेम, सो दैट यूज दिस कोड. अगर आप खुद नहीं हो तो आप कोड किसी को देंगे नहीं, क्रिमिनल अंदर नहीं आएगा. सो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, चेंजिंग द पासवर्ड रेगुलरली, not operating your YouTube channel on any free Wi-Fi network, and not on any other computer which you don't know. Okay, okay. Very helpful, very, very helpful. Thank you for that. Welcome, ma'am. Now, my next question again is, ये बहुत ट्रेंड हो रहा है आजकल। द कार्ड्स दैट पीपल यूज, अगर हमने कुछ शॉपिंग कर लिया, कहीं कैफेज में चले गए, तो हम टैप कार्ड्स यूज कर रहे हैं। पहले तो वो मशीन में ये होता था, नाउ इट इज मोर इजी टू टैप द कार्ड, पे द अमाउंट। So how safe is tap card? And do you still prefer cash over? Of course you do prefer, but it's not very easy. सबके पास change नहीं होता देने के लिए आजकल जहां पे भी आप जाते हो। तो how do you think that tap card should work, or should it work, or should it not? See, this has been introduced by banking technology to Yeah. easen up the transaction or time. I mean, I don't know why we want to reduce the time in milliseconds. कि हमें हर चीज में बहुत फास्ट चाहिए. Yeah. कार्ड स्वाइप करने में भी ऐसे कुछ नहीं था कि कार्ड स्वाइप में भी फ्रॉड हो जाते थे. अगर आप Yes. पेट्रोल पंप पे देखें तो वहां पे भी ऐसे कुछ बंदे रहते थे जो क्रिमिनल से कनेक्टेड होते थे. वो जो पॉस मशीन होता है उसमें और एक रीडर लगाते थे, आपका कार्ड आपने स्वाइप कर लिया उन्होंने आपका, तो आपके कार्ड में के पीछे जो
बार कोड होता है, Yes. दैट ब्लैक कलर, Yes. ब्राउन ब्लैक कलर, उसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन होता है, T1 T2 एज अ बैंकिंग इंफॉर्मेशन। तो वो भी कॉपी किया जाता था। फिर आप जो पिन डालते थे सामने, वो बंदा देख लेता था सामने, और तुरंत उसका कार्ड क्लोन करके नया कार्ड बना सकता। सो नो टेक्नोलॉजी इज 100% सिक्योर। तो उसमें भी सबको बताया गया था कि आप किसी और के हाथ में कार्ड ना दे, पेट्रोल पंप अटेंडेंट के हाँ. हाथ में कार्ड ना दे, वेटर के हाथ में कार्ड ना दे, और जो भी आप पिन डाल रहे हो उसके हाथ से पॉस मशीन लेके यहाँ पे आप पिन डाले, उसको दिखे नहीं ऐसा। सो दिस थिंग वाज देयर। तो सेम चीज क्या हुआ है कि नाउ बैंक हैज कम अप फॉर इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, ओके, टू लूर द कस्टमर कि भाई आप हमारी बैंकिंग यूज करो, हमारा कार्ड यूज करो, तो टैप करो। अब सब जगह पे टैप हो चुका है। तो इसमें क्या है, टैप में भी आप कंट्रोल रख सकते हैं कि अगर एक सिंगल टैप है तो सिंगल टैप में कितने रुपए जाने चाहिए। ओके, अभी टेक्नोलॉजी है, वी कैनॉट गो बैक टू स्टोन एज, वी हैव टू लिव इन दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड एज ओनली, और जो भी आगे होगा। ओके, तो टैप है तो टैप ऐसे नहीं बोल सकते कि टैप इज अनसिक्योर्ड, टैप इज ओनली अ फैसिलिटी, बट उसको सिक्योर करना हमारी जिम्मेदारी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कोई भी हो, उसके कार्ड के सेटिंग में जाके, इंटरनेट पे प्रॉपरली सेफ इंटरनेट इस्तेमाल करके सेटिंग में जाके आप उस कार्ड के टैप को लिमिट को आप प्रॉपरली लिमिट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को, कि टैप में पूरे दिन में 1,000 2,000 या इतने ही लिमिट का टैप हो सकता है मेरे पूरे अमाउंट से। ओके, तो वो आप लिमिट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैप में एक ही पावरफुल टैप इज ओनली, टैप में एक एडवांटेज ये है कि कार्ड स्वाइप करते वक्त आपका डेटा जा सकता है, लेकिन Yes. टैप करेंगे तो आपका डेटा नहीं जाएगा। दैट इज वन सिक्योरिटी एडवांस, दैट्स व्हाई द टैप वाज इंट्रोड्यूस एंड टू स्पीड अप द ट्रांजैक्शन। टैप में आप लिमिट कीजिए। सो इन ऑल, कोई भी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कीजिए, आप खुद उसको लिमिट रखे तो आप सेफ रह सकते हो। तो मर्सिडीज है हमारे पास, उसमें 280 का स्पीडोमीटर है, दैट डजंट मीन मर्सिडीज गोइंग टू assure you that even if you drive at 280 you will be alive. So we need to control the speed. Yeah, yeah, true. And same with the QR code. तो आजकल तो हम हर जगह QR वो स्कैन करके. So is it okay to use that also? See, QR code is this is our India's creativity. आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाओ, वहां पे क्यूआर कोड बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है। दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय आवर कंट्री, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। हाउएवर, एवरीथिंग हैज टू कॉइन्स, ओके, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, गुड और बैड होता है। तो इसमें क्या है, क्रिमिनल अपना क्यूआर चिपका देते हैं कभी कभी, और फिर हाँ. क्यूआर कोड के तहत बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। तो क्यूआर कोड इस्तेमाल तो करना है, लेकिन क्यूआर कोड में कोई टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी बात नहीं है, देर इज नो फैसिलिटी, सिक्योरिटी फीचर नहीं उसमें। तो आप कोई भी क्यूआर कोड आप अगर स्कैन कर रहे हो, तो आप ये ध्यान पे रखें कि क्यूआर कोड के नीचे कुछ नाम आ रहा है, क्यूआर कोड के नीचे नाम आता है, ठीक है, Yes. तो ताकि आप किसको पेट्रोल हम दे पंप पे रहे हैं? चले गए। हाँ, करेक्ट. हाँ, तो आपको वो नाम देखना है कि किसके नाम का क्यूआर कोड है, ताकि आपका पेमेंट कहीं और ना जाए। Got it. और क्यूआर कोड के फ्रॉड ऐसे हो रहे हैं, आई टेक 1 मिनट मोर, कि अगर आपने OLX पे कोई बाइक रखी बेचने के लिए, ओके, तो कोई से आपको कॉल आ जाता है कि आई एम फ्रॉम इंडियन आर्मी, मेरे इंडियन आर्मी का दिस इज माई आइडेंटिटी कार्ड, तो उसमें पूरा होता है आर्मी के जैसा लुक लाइक सब कुछ, और आपको कहा जाता है कि आपने 15,000 में बाइक रखी है बेचने के लिए, आई विल परचेस इट, सो नो नेगोशिएशन। सो हियर अगेन वी बिकम हैप्पी, हम खुश हो जाते हैं, वेरीफाई नहीं करते। और हमारे पास मिलिट्री का, आर्मी पर्सनल का आईडी कार्ड वैलिडेट या वेरीफाई करने का मैकेनिज्म नहीं है, सो वी बिलीव ऑन दैट। Yeah. तो वो फिर कहते हैं कि आपको मिलिट्री के पैनल में आना पड़ेगा, वेंडर ये करना पड़ेगा, हम आपको ऑन बोर्ड करेंगे कैंटीन में, सो वी फील प्राउड एट दैट टाइम, सी, ओके। एंड देन फिर वो कहते हैं कि आपको 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करना होगा, तो हम 1 रुपए का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है सर, अभी वहां से क्यूआर कोड आएगा और आपके अकाउंट में तुरंत 10,000 आपको एडवांस मिल जाएगा। तो उसी कॉन्वर्सेशन के दौरान, बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी, वी आर ओवरवेल्म, हमारी बाइक भी बेची जा रही है, इंडियन आर्मी को हम सर्व कर रहे हैं, दिस एंड दैट एंड ऑल, वी लूज आवर कॉमन सेंस, ओके। फिर जो क्यूआर कोड आया उसको स्कैन करके हम एम पिन देते हैं। क्यूआर कोड इज टू सेंड द मनी,
हमारे पास किसी का क्यूआर करेक्ट, कोड आया, हमने स्कैन किया, तो हमें पैसा नहीं आएगा, पैसा हम दे रहे हैं। डेबिट होगा। ओके। तो वो जैसे करेक्ट। 10,000 चला गया मेरा, आई बिकेम पैनिक। तो सामने से फिर मैं फोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ सर जी ये हुआ, दिस एंड दैट एंड ऑल, बिकेम पैनिक। से आई वाज हैप्पी, नाउ आई एम पैनिक, अगेन आई एम लूजिंग कॉमन सेंस। फिर वो कहते कह रहे नहीं सर जी देर इज सम मिस्टेक, तो मैं आपको क्यूआर कोड छोड़ दीजिए, मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ आपको। वो आपका जो 10,000 मेरे यहाँ पे आया है और आपका जो 15,000, वो 25,000 उसमें आपको तुरंत मिल जाएगा, आप प्लीज तुरंत कर दीजिए, नहीं तो आपका पेमेंट लॉक हो जाएगा। अगेन आई एम पैनिक। फर्स्ट तो मुझे 15,000 आने थे, वो तो आए नहीं, ऊपर से 10,000 चले गए। तो 25,000 का जो मुझे लिंक आएगा, उसको मैं क्लिक करता हूं, अगेन आई इंसर्ट एम पिन, और 25,000 और चले जाते हैं। चले गए। सो करेक्ट। जो लिंक आया दैट वाज रिक्वेस्ट टू पे लिंक था। सो दिस इज हाउ देयर आर मेनी, बहुत सारे चीजें हैं जो एक लेक्चर में या एक चीज में नहीं बताई जा सकती, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, डू नॉट लूज योर कॉमन सेंस, एज सिंपल यस। एज दैट, बी अलर्ट, नॉट ओनली अवेयर। करेक्ट। ओके। सो विक्रांत जी, थैंक यू फॉर दैट डिटेल इंफॉर्मेशन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा कि हाउ कैन वी सेफगार्ड अवर बैंक अकाउंट्स? अभी बहुत बार हम पहले जैसे बैंक में जाके पैसे नहीं निकालते, वी डू इट ऑनलाइन। सो हाउ सेफ इज दैट, और उसको हम कैसे सेफगार्ड करें? ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है, हम उसको इनिशियली कुछ साल पहले हम ब्रांच में जाते थे, बैंकिंग सर्विसेज लेते, जैसे कोर बैंकिंग सर्विस, पासबुक अपडेट करना, चेक से पैसा निकालना, फिर विड्रॉल स्लिप से पैसे निकालना, ये सारा अभी फिजिकल ना होके नाउ एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटाइज्ड। तो यस। डिजिटल में कैसे है कि हमारा फिजिकल मेहनत तो बच गया, बट उसी के साथ मतलब अनदर लेवल ऑफ डेंजर्स भी आ गए, जो या। टेक्निकल डेंजर्स होते हैं। ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम हमारा इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं, अगेन आई रिपीट, आपका आईडी और पासवर्ड आप हमेशा सेफ रखें। किसी भी कंप्यूटर पे नोटपैड में लिख के ना रखें, आपको खुद को याद होना चाहिए, पैटर्न बनाना चाहिए आपको। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगेन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये जो सिक्योरिटी लेवल होती है सेटिंग में, इंटरनेट बैंकिंग में भी होती है, मोबाइल बैंकिंग में भी होती है, उसमें आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये फैसिलिटी है, उसको आप ऑन कर सकते हो। इसमें बैंक के जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको नहीं आ रहा है तो विजिट टू योर ब्रांच, सिट विद द मैनेजर, टेक्निकल ऑफिसर, इनेबल इट। ओके। ओके। तो आपके यहाँ का पासवर्ड घूम जाए तो आपको मतलब कोई आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा। ओके। सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि बैंक से कोई भी आपको बैंक के रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन हो, व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, उसका सोर्स आप जरूर वेरीफाई करें, क्योंकि आपको बैंक से ईमेल आ सकता है। ओके। तो फॉर एन एग्जाम्पल, security@ICICI security.com, तो हमें यह देखना चाहिए कि ICICI security.com इस तरह की वेबसाइट सच में है आईसीआईसीआई की। वो आई जो लिखा है उसके ऊपर का जो छोटा डॉट है वो विजिबल है या नहीं है, वो स्पेलिंग में कहीं इस पे स्पेस है, तो स्पेलिंग, ग्रामर और वेरिफिकेशन ऑफ द सेंडर ऑफ द ईमेल, वो आप हमेशा चेक करें। किसी भी बैंकिंग के ईमेल में, व्हाट्सएप में, एसएमएस में, नोटिफिकेशन में अगर कोई लिंक आता है और वो लिंक का स्पेलिंग आप चेक करें, और कहीं शॉर्टनर आता है, बहुत जगह पे अभी बिटली करके शॉर्टनर आता है लिंक, ओके। HTTP bit.ly, तो वो होता है लिंक को छोटा करना, क्योंकि कोई भी लिंक अगर हम ऑनलाइन देखें तो बहुत बड़ी होती है, तो उसको छोटा करने के लिए शॉर्टनर यूज करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो उस लिंक को क्लिक ना करें, कोई भी लिंक हम क्लिक ना करें। सब सब और एक इंपॉर्टेंट बात, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, हमें बैंक की तरफ से अगर कोई चालान या कोई पीडीएफ या व्हाट्सएप या नोटिफिकेशन में कोई अटैचमेंट आती है, तो उसको डायरेक्टली ओपन ना करें, सोर्स वेरीफाई करें। या। और हमारा मोबाइल और हमारे लैपटॉप में इंटरनेशनल थोड़ा पैसा खर्च कीजिए। ठीक है। एकदम सस्ता वाला एंटीवायरस लेके आप बच नहीं सकते, जैसे हम चाइनीज ताला लगा के हमारे घर को सिक्योर नहीं करते। वाई वी ऑप्ट फॉर गोदरेज? या। बिकॉज इट हैज अ रिकॉर्ड। ओके। इट हैज अ, मतलब उसका एक प्रूवन रिकॉर्ड है कि दीज आर द सिक्योर थिंग। तो
हमेशा आप किसी भी तरह से आपका एंटीवायरस परचेस करें, फ्री में ना ले, ताकि आपका एंटीवायरस इस तरह के वायरसेस जो आपके कंप्यूटर का कंट्रोल ले, आपके मोबाइल के अंदर आके बैठे और आपकी सारी जानकारी लेके बाहर जाए, उनको वहां पे रुकने नहीं देगा, उनको एलिमिनेट करेगा। सो ऑलवेज यूज इंटरनेशनल लाइसेंस एंटीवायरस इन योर मोबाइल एंड इन योर लैपटॉप। जो लोग आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती। जो लोग एंड्रॉयड यूजर है, विंडोज यूजर है, उनको एंटीवायरस की जरूरत होती है। I have two follow-up questions on this. Are all the URLs which has HTTPS secured? या HTTP बहुत होते हैं, बट HTTPS के साथ people used to claim कि नहीं वो secured हम्म ही है. So please clarify on this one. सी जब HTTPS निकला, एस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। मतलब एस अगर आपके वेबसाइट के आगे लग गया, जब समझो मेरी वेबसाइट है उसमें हमने HTTP से SSL सर्टिफिकेट ले लिया, तो यूजर को क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन चली जाती है कि इस साइट से आप इंटरेक्शन करोगे, डेटा एक्सचेंज करोगे, तो आपका डेटा सेफ रहेगा। Yeah, ओके, तो ये सेफ वेबसाइट है। वो yeah, सिक्योर SSL सर्टिफिकेट लेने के लिए इनिशियली जब आई थी कॉन्सेप्ट, तभी जिसका भी वेबसाइट है उसे वो पे करना पड़ता था सर्टिफिकेट लेने के लिए। yes. और हमारी वेबसाइट, उस वेबसाइट को ऑडिट करके उस कंपनी को दिखाना पड़ता था कि हमारी वेबसाइट सेफ है, आप ये सर्टिफिकेट हमें प्रदान करें। ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत सारी नॉन लिस्टेड सर्टिफिकेट प्रोवाइडर आ चुके हैं मार्केट में ऑनलाइन। तो वेबसाइट को कोई भी हम लोग फेक वेबसाइट बनाएंगे, उसको एक एस सर्टिफिकेट दे दिया ₹200 में। ओके, वो सर्टिफिकेट किसने दिया है ये अभी वेरीफाई नहीं हो रहा है। सो HTTPS इज सिक्योर्ड, बट अगेन अगेन प्लीज रीड द URL केयरफुली। उसके बॉडी के अंदर वो, जब आप कोई URL खोलते हो, मॉनिटर पे पूरा पेज दिखता है आपको, वेब पेज, उस वेब पेज को बारीकी से उसको चेक करें, वेरीफाई करें, तभी आगे बढ़े। जो फेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड आ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि समझो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, जो ब्रोकिंग मतलब वो ट्रेडिंग में है, इन्वेस्टमेंट में है, तो उन्हीं के नाम के जैसा एक वेबसाइट बनाते हैं, उसको एस लगाते हैं, और उस जो ओरिजिनल कंपनी है उनका सेबी का सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन रहता है, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो वो सारा डेटा डाउनलोड करके लुक अलाइक वेबसाइट बनाते हैं। तो HTTPS भी है, सिमिलर वेबसाइट है, सब कुछ सेम है, ज्यादा रिटर्न है, तो यूजर को पता नहीं चलता। इसमें एक ही चीज हमें बता सकती है, हाई वैल्यू रिटर्न्स, नॉन रेगुलेटेड हाई वैल्यू रिटर्न, जो हम से हमारे गट फील होता है। गॉड हैज गिवन वन सेटिंग इन आवर एंटायर बॉडी, न्यूरोलॉजिकल, एक गट फील नाम की चीज होती है कि हमें लगता है कि अरे ये कहते बरोबर नहीं है, कुछ हाँ, गड़बड़ है, जो ACP हमेशा बोलते रहते हैं कुछ गड़बड़ है, दया टाइप। सो वो सेटिंग हम में होती है, बट हम यूज नहीं करते। ओके, सो वेन एवर यू फाइल समथिंग फिशी, ऑल दो इट लुक लाइक जेन्युइन, प्लीज री वेरीफाई। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक ₹100 करके देख लीजिए, वो इनिशियली आपको रिटर्न्स देंगे, और बाद में जब आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको वो पैसा निकालने नहीं देंगे, एंड देन वेबसाइट विल बी पुल डाउन आफ्टर 3 months एंड यू विल बी नोवेयर। सो oh yeah, verify, don't be greedy and don't panic, that is the only setting we need to activate. yeah. एंड वन मोर फॉलोअप क्वेश्चन वाज, आपने कहते कहते बोला कि अपने मोबाइल में भी और अपने खुद के लैपटॉप या कंप्यूटर में भी पासवर्ड आप सेव करके ना रखें किसी भी चीज का। इवन इफ आवर मोबाइल इज अ 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला, फिर भी मोबाइल में आप ना रखें, इज व्हाट यू आर सेइंग ऑन नोटपैड। यस 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 यस, क्योंकि क्या होता है कि आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन समझो नहीं रखा बाय मिस्टेक, आपका पासवर्ड बहुत स्ट्रांग है, बट वो पासवर्ड आपने आपके लैपटॉप पे या मोबाइल पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट करके वो सेव कर लिया, और गलती से आपका एंटीवायरस अगर स्ट्रांग नहीं है, आपने कोई अटैचमेंट क्लिक की और आपके मोबाइल या लैपटॉप में वायरस आया, तो क्रिमिनल क्या करते हैं, इनिशियली तुरंत अटैक नहीं करेंगे, वो आपके मोबाइल में इनविजिबल मोड में बैठे रहेंगे, आपका डेटा चेक करेंगे क्या क्या आपके मोबाइल में दिख रहा है। तो आपके मोबाइल में तो आपने रेडी रखा है कि ये मेरा ID है, ये मेरा पासवर्ड है, एंड देन दे विल मिस यूज इट। तो यही हुआ कि हमने हमारे घर को 4 ताले लगाए, और चारों ताले हमने, जैसे घर के अंदर जो
आने के लिए कहीं पे हमने रखे जहां पे किसी को भी विजिबल हो. सो दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो कीप योर पासवर्ड. प्लस तो पहले तो आप कम से कम एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, या क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन मैनेज करना बहुत मुश्किल है आईडी पासवर्ड. ठीक यस है. कम से कम एप्लीकेशन, स्ट्रॉन्ग आईडी पासवर्ड, चेंज द पासवर्ड रेगुलरली, इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. ये सब हमें किसी भी हाल में करना है. ओके ठीक है। अब माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी विक्रांत जी की इफ देयर इज अ सिक्योरिटी ब्रीच हम्म. कोई भी तरह से सो होम टू कांटेक्ट एक कॉमन इंसान ने ऐसे सिचुएशन में किसको अप्रोच करना चाहिए एंड स्पेशली व्हेन देयर इज मनी इन्वॉल्व तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारा पासवर्ड ये हो गया, हमारा अकाउंट हैक हो गया, पैसे चले गए, कोई भी इंसिडेंट हमारे साथ होता है, तो हमें इमीडिएटली हमें पुलिस को इत्तला करनी चाहिए. एक जो पोर्टल मैंने बताया, cybercrime.gov.in, वहां पे हमें रजिस्टर करना है कंप्लेंट. और सबसे और एक जो हेल्पलाइन बनी है, ओके, फॉर साइबर इंसिडेंट, दैट इज 1930. जब भी आपके साथ कोई साइबर इंसिडेंट होता है तो आप अपना फोन उठाए, तुरंत इमीडिएटली 1930 डायल करें, और डायल करते रहे, क्योंकि वो हमारा इट्स अ गवर्नमेंट कॉल सेंटर मैकेनिज्म, इट मे बी बिजी. तो कॉल करते रहे. जब भी आपका कॉल कनेक्ट हो जाए तो आपके साथ जो भी हुआ सारे डिटेल के साथ पुलिस ऑफिसर को बताए. तो आपका अगर पैसा चला गया रहेगा, बस 5, 10, 1 लाख, 1 लाख जो भी है, और आधे घंटे में आप ये नंबर डायल करते हो और सारा डिटेल देते हो पुलिस ऑफिसर को, मैकेनिज्म को, तो वो आपका पैसा जिस अकाउंट में चला गया वो अकाउंट फ्रीज करके आपको पैसे रिटर्न मिलने की चांसेस बढ़ते हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट, आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ तो विद इन 1 आवर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, ना कि दूसरे दिन, सेम डे सेम टाइम, 1 घंटे के अंदर 1930 पे डायल करें और इत्तला करें, ट्रांजैक्शन आईडी, पैसा कितना गया, किसको गया, ये सारा इंफॉर्मेशन शेयर करें. तो पुलिस आपका पैसा जिसके अकाउंट में गया है वो अकाउंट फ्रीज करके आपका पैसा रुकवा सकती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू टेल. Yeah, I wanted to ask you this question. इतने सारा एक्चुअली इतने सारे क्वेश्चंस है इसके अराउंड दैट पीपल शुड नो. इतने सारे केसेस आ रहे हैं बट वॉट एवर आई कुड आस्क फ्रॉम अ बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक वी नीड टू हैव अ राउंड टू ऑफ दिस मे बी सम डे लेटर बिकॉज बहुत सारा श्योरली मैम. फिशिंग हो रहा है. सो विक्रांत जी एनीथिंग एल्स दैट आई मस्ट हैव मिस्ड आस्किंग यू जो कॉमनली आपको दिख रहा है and you would like to share because मेरे questions I think I have asked. यस. तो इसमें कैसा है मैडम, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे किसी भी आप सावधान इंडिया, कुछ सावधान रहे, सतर्क रहे. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अवेयर नहीं होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है अलर्टनेस. या ओके. तो एक बात जो है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में इतने खो गए कि हमें रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ में फर्क नहीं समझ में आ रहा है. एंड वी आर लिविंग इन वर्चुअल लाइफ एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विथ आवर चिल्ड्रन. आवर नेक्स्ट जनरेशन इज running towards almost at a very danger place. So technology is a bliss. Okay. या बट देन टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम भी हो सकती है. तो हमारे बच्चों पे ध्यान रखें. हमारे बच्चों, हम दोस्त बने, ऐसे नहीं कि तुरंत उसको फेसबुक रिक्वेस्ट भेजे तो वो डिनाई कर देगा. फर्स्ट यू बी विद देम, बी मेक देम इन अ कंफर्ट जोन, अंडरस्टैंड द पिटफॉल ऑफ द टेक्नोलॉजी. आप ही खुद क्राइम करेंगे, सॉरी, आप ही खुद विक्टिम बनोगे, आप ही पूरे दिन भर मोबाइल में रहोगे तो आपके बच्चे मोबाइल पे ही रहेंगे. सो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कम करें. सेकंड थिंग, ग्रीडी ना बने, लालची ना बने, पैनिक ना हो तुरंत. कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी दिख रही हो, उसको आंख बंद करके उसके ऊपर बिलीव ना करें, उसको वेरीफाई करें. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और सबसे इंपॉर्टेंट, साइबर हाइजीन रखे, आईडी पासवर्ड प्रोटेक्ट रखे, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. और जो भी हुआ हमारे साथ, अपने साथ, वो घर पे बताए. Because your family is not your weak point, is your strong point when you are dealing with outsiders. yeah and thank you for this lovely content lovely and important piece of information Vikrant ji and thank you once again.
Thank you, ma'am. Thank you for allowing me or letting me to be a part of this wonderful cause you are doing. I would really like to contribute a lot, and we Yes. can have series of podcasts like this. I would like to share as much as possible. Thank you. Yes, we will. Our viewers will Thank you, have ma'am. Thank you. more information. Thank you so much. Surely, ma'am. Thank you. Thank you. Take Thank you. care.